एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जी क्या कहते हैं बहन जी के बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर फोन करते हैं, बहन जी से मिलना चाहते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? जिस प्रकार से अभी मथुरा में क्या कहते हैं बहुजन समाज की पीढ़ी के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं और जो लोग पीढ़ी की बात करते थे उनकी जुबान नहीं खुल रही। जिस प्रकार से क्या कहते हैं आकाश आनंद जी को देखकर बहुजन समाज पार्टी में युवाओं की भागीदारी बढ़ रही थी, लोग जुड़ रहे थे जो युवा है, अब कुछ प्रभाव पड़ेगा बहुजन समाज पार्टी में? क्या कहेंगे श्याम बिहारी जी? जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी में फेरबदल हो रहा है, अभी क्या कहते हैं नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी को हटाया गया, पार्टियां हैं, संगठन है जो दूसरे पार्टी या दूसरे सामाजिक संगठनों में जाने से मना करते हैं, अगर कोई कार्यकर्ता गया तो फिर उनको पार्टी या संगठन से बाहर कर देते हैं। दोस्तों मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं द बहुजन नामा। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ बिहसड़ा बाजार में और यहाँ पर एक संगठन है डॉक्टर भीमराव सामाजिक सेवा समिति भीमसेना के, आज जो प्रथम स्थापना दिवस है और उस कार्यक्रम में युवा नेता क्या कहते हैं धीरेन्द्र राव अम्बेडकर जी और क्या कहते हैं श्याम बिहारी बिंद जी जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं। आइए हम इनसे बातचीत करेंगे कि राजनीतिक पार्टी होने के बाद भी ये सामाजिक संगठनों में क्यों प्रतिभाग कर रहे हैं। स्वागत है सबसे पहले आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां आपने कहा कि मैं धीरेन्द्र राव अम्बेडकर और लोग बसपा का नेता हमको बोलते हैं, ये समाज की देन है कि हमको नेता माना। और आपने कहा कि राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी हम जो है सामाजिक संगठन में आए हुए हैं, तो ये सामाजिक संगठन में हम इसलिए आए हैं क्योंकि ये सामाजिक संगठन के जो संस्थापक हैं उन्होंने हमसे कई बार कहा कि ये संगठन केवल सामाजिक परिवर्तन के लिए है, बाकी जब सत्ता परिवर्तन की बात आएगी, पार्टी की बात आएगी तो हमारी एक ही राष्ट्रीय पार्टी है, वो है बहुजन समाज पार्टी। इसलिए हम लोग इस संगठन को मजबूत करने के लिए, और हमारी राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी के हर एक कदम और कंधे को मजबूत करेंगे। बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे संगठन होते हैं, डर नहीं लगता है कि दूसरे पार्टी दूसरे संगठन में जा रहे हैं तो हमें पार्टी से निकाल देंगे? अब क्या कहें पत्रकार साहब, अभी तो समझ नहीं पाए, आप फिर से सवाल कर सकते। बहुत सारी पार्टियां हैं, संगठन है जो दूसरे पार्टी या दूसरे सामाजिक संगठनों में जाने से मना करते हैं, अगर कोई कार्यकर्ता गया तो फिर उनको पार्टी या संगठन से बाहर कर देते हैं। पत्रकार साहब डर नहीं लगता है आपको? हमें डर किस बात का पत्रकार साहब, हम लोग बहुजन महापुरुषों के विचारों पर चलने वाले रास्ते पर चल रहे हैं। अगर लगेगा कि बहुजन समाज पार्टी अपने मिशन से भटक गई और महापुरुषों के विचारों पर नहीं चल रही है तो भले वो राष्ट्रीय पार्टी है, हम उस पार्टी को भी छोड़ने का काम करेंगे। और रही बात निकालने और रखने की, तो पत्रकार साहब हम बता दें कि बहुजन समाज पार्टी हमें कई बार निकाली है, कई बार रखी है, और पार्टी जहाँ नहीं कहती, अगर समाज के ऊपर कोई भी अत्याचार उत्पीड़न होता है, पार्टी का आदेश नहीं आता, तब भी ये धीरेन्द्र राव अम्बेडकर अपनी पूरी टीम के साथ, अपने सभी साथियों के साथ उस उत्पीड़न, उस समाज के साथ हुए उत्पीड़न या किसी महिला के साथ हुए उत्पीड़न की आवाज उठाती है और न्याय दिलाने का काम करती है। इसलिए कई बार मुझे पार्टी निकाली भी है और इस चीज का मुझे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मेरे महापुरुषों ने कहा है कि जलते हुए घर को छोड़ कर ना जाना, उसे बुझाने का काम करना जरूर। क्या कहेंगे श्याम बिहारी जी? जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी में फेरबदल हो रहा है, अभी क्या कहते हैं नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी को हटाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। मैं श्याम बिहारी बिंद भीम सेना का मैं जो है कि यमुना पार के जिला अध्यक्ष हूँ। वर्तमान में पूर्व में बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा सचिव रह चुका हूँ और प्रेसिडेंट में सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। जो फेरबदल चल रहा है, आदरणीय बहन कुमारी महाती जो दिशा निर्देश है, हम सब लोगों को पालन करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा, और फेरबदल चलता रहेगा जब तक जो है कि कार्यकर्ता जमीनी स्तर से और ऊपर स्तर तक काम नहीं करेंगे, फेरबदल चलता रहेगा। क्या लगता है कि जिस प्रकार से क्या कहते हैं आकाश आनंद जी को देखकर बहुजन समाज पार्टी में युवाओं की भागीदारी बढ़ रही थी, लोग जुड़ रहे थे जो युवा है, अब कुछ प्रभाव पड़ेगा बहुजन समाज पार्टी में या नहीं? अब प्रभाव की बात किया जाए तो जहाँ तक एक प्रभाव पड़ेगा ही,
क्योंकि आकाश आनंद जी जिस तरीके से जिस तरह से रफ्तार पकड़े थे समाज के लिए, समाज के युवाओं को आगे बढ़ा रहे थे, तो समाज के युवा एक युवा चेहरा चाहते भी हैं और आदरणीय मायावती जी उनको मौका दिया और वो आए और युवा जुड़े भी। अब बहन जी का निर्देश आया और आकाश आनंद जी को बाहर का रास्ता दिखाया गया, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आदरणीय बहन जी की सोच है, वो दूरदर्शी नेता है, क्या पता आगे बहुत लंबी सोच बनाई हो, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता। युवाओं को मेरा यही कहना रहेगा, उनका छोटा भाई होने के नाते भी कह सकते हैं कि युवा बीएसपी को छोड़े ना, क्योंकि युवाओं को बीएसपी 50% मौका भी दे रही है और आगे भी देगी, जहाँ तक उम्मीद है। क्या कहेंगे जिस प्रकार से अभी मथुरा में क्या कहते हैं बहुजन समाज की पीडीए के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं और जो लोग पीडीए की बात करते थे उनकी जुबान नहीं खुल रही है। पीडीए जो है कि छलावा है, पहले से छलावा करती चली आ रही है और करती रही है। जो परमादरणीय बहनवती का दिशा निर्देश था, जो कि प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने अपने टीम के साथ न्याय दिलाने मथुरा पहुंचे दलित के लिए, आज जो है बहुजन नहीं होता, आज बहुजन नहीं होता तो दुर्दशा बहुजनों का बहुत पीछे होता। और ये जो पीडीए है, पीडीए छलावा है, ये दिखावा है। पीडीए पे जो है कि हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, जाग चुके हैं, अब पीडीए पे कोई विश्वास नहीं करने वाला है। आए दिन जो है कि बहुजनों पे जुल्म ढाया जाता है। समस्या पैसा देगा नहीं है, मान सम्मान की बात है। यहाँ पे पैसा तो हर कोई आके दे देता है चंदा के रूप में। बहुजन समाज की जनता है वो सम्मान जानना चाहती है, सम्मान लेना चाहती है, पैसे के मोहताज नहीं है। मगर जो है कि पीडीए के नेता जो हैं बड़ भैया बनना चाहते हैं, वो बड़ भैया नहीं है, ये लुटेरे हैं, ये गुंडा मवाली हैं। ये सही से जो है कि पीडीए नहीं है, ये छलावा है। ये क्या कहेंगे धीरेन्द्र जी जिस प्रकार से पीडीए की बात करने वाले खामोश हैं मथुरा कांड पे, इसको लेकर? पीडीए का मतलब है, उन्होंने पीडीए का मतलब बनाया कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लेकिन जहां तक देखने को आया कि जब जब पिछड़ा वर्ग को, दलित वर्ग के ऊपर अत्याचार हुआ, अल्पसंख्यक समाज के ऊपर अत्याचार हुआ, लेकिन पीडीए के मुखिया हमेशा चुप्पी साधे रहे। अभी आपने मथुरा कांड देखा ही, मथुरा में दलित समाज की बेटियों की बारात रोकी गई, जिस प्रकार से उनके रिश्तेदारों पर अत्याचार हुआ, उनके रिश्तेदारों को पीटा गया, लेकिन पीडीए के मुखिया एकदम चुप्पी साधे बैठे हैं, क्योंकि उनका एक ही कहना था कि वोट बैंक, जब वोट का समय आएगा तो हम पीडीए का नारा देंगे। जब कहते हैं ना कि बरसाती मेढक पीडीए के प्रमुख बन चुके हैं, जब बरसात का समय आएगा तो पीडीए के प्रमुख निकलेंगे और जब बरसात खत्म हो जाएगी तो पीडीए के प्रमुख शांत हो जाएंगे। एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जी क्या कहते हैं बहन जी के बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर फोन करते हैं, बहन जी से मिलना चाहते हैं, उसको लेकर इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि चंद्रशेखर भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना कदम बढ़ाया बहुजन समाज में एकता लाने की। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये पूरे दिल इच्छा से कहना चाहता हूँ कि एक होना बहुत अच्छी बात है, एक होइए, लेकिन दिखावा करके एक ना होइए। आपको अगर एक होना है, शामिल होना है, साथ रहना है तो आप आइए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से मिलिए। ये नहीं कि आप किसी मंच पर खड़े होकर बोल दीजिए कि मायावती जी से मैं मिलना चाहता हूँ। मैं तो अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट भी किया और उनको लिखा कि चंद्रशेखर भाई जी, अगर आप जिस नंबर से बात किए हैं आदरणीय बहन मायावती जी के कार्यालय पे, उस नंबर को अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट कीजिए और हम लोग भी तो जाने कि आप किस नंबर और किस कार्यालय पे बात किए हैं। क्या कहेंगे श्याम बिहारी जी, क्या कहते हैं? कुछ लोग तो इस काल को फेक भी बता रहे हैं, क्यों नहीं कहते? ऐसा है कि मैं जो है कि चंद्रशेखर आजाद को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो कि अभी पर्दे के पीछे से बात रख रहे हैं। जो पर्दे से पीछे से बात रखते हैं और उसमें कोई जो है तत्व नहीं है, कोई तत्व नहीं है। जिस पर्दे के पीछे से बात कर रहे हैं, कहीं इस पर्दे से कहीं उस पर्दे से कर रहे हैं, कोई तत्व बात नहीं है। और चंद्रशेखर को आना है तो जो है कि सामने आए, बात रखे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ आए। जैसे अन्य पार्टियों में जाते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठते हैं, बात रखते हैं, तो जो है कि बहुजन जान चुका है, जाग चुका है बहुजन की चंद्रशेखर भाई क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनको जानना चाहते हैं। मगर पर्दा के पीछे से काम करना बंद कर दे चंद्रशेखर भाई, और जो है कि सामने से आए, बहन जी के सामने बात करें।
और जो है कि समस्या का हल होगा। बहन जी ही करेंगे। आज बहन जी नहीं होते तो पिछड़ों दलितों का आज जो है कि सम्मान गिरा रहता। बहन जी ने जो है कि राजनीतिक पार्टी बना 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो कि पिछड़ों का भी काम दिए हैं। महामाया योजना दिया, ITI कॉलेज दिया, स्कूल दिए, शिक्षा मित्र जो बहाली होता पहले दिया, पुलिस की भर्ती था, जितने हैं सारे जो है कि सभी धर्मों को, सभी जातियों, सरमय सुखाओं को सबका सम्मान दिया है। एक आरोप लगता है धीरेन्द्र जी क्या कहता है कि बहन जी किसी से मिलती नहीं है। ये गलत बात है कि बहन जी किसी से मिलती नहीं, ये लोगों की अफवाह है। अगर एक छोटा सा कार्यकर्ता, समाज भले हमको नेता बनाया, अगर एक छोटा सा कार्यकर्ता धीरेन्द्र अम्बेडकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से मिल सकता है, तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हर एक युवा, हर एक व्यक्ति से मिल सकती है जो उनसे मिलना चाहता है। अब दिखावे की बात अलग है कि बहन जी से मिलने जाओ तो बहन जी मिलती नहीं। अगर एक युवा मिल सकता है तो सब मिल सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। भीमसेना के इस कार्यक्रम में आकर आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और हम चाहेंगे भी कि भीमसेना का ये संगठन बहुत बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा भी लें, क्योंकि ये सामाजिक परिवर्तन का संगठन है। जिस दिन ये राजनीतिक पार्टी बनाने का काम करेंगे, उस दिन इस संगठन का विरोध करके बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने का काम। और पहले भी हम लोग बहुजन समाज पार्टी के नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, और ये संगठन बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि ये संगठन भी बहुजन समाज पार्टी के विचारों पर चलने का काम करे। भीमसेना के जिला अध्यक्ष होने के नाते क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भीमसेना संगठन है, ये हर गांव में जो दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को, जो बहुजनों को ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो पार्टियां नहीं पहुंचती है, वहां भीमसेना कार्यकर्ता वहां पहुंचकर उस समस्या का समाधान, चाहे चौकी हो, चाहे थाना हो, चाहे जो है कि ब्लॉक हो, चाहे तहसील हो, SDM हो, वहां पहुंचकर धरना प्रदर्शन देकर बहुजनों का कार्य निरंतर कर रही है और जागरूकता फैला रही है। शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, और जो है कि हमेशा निरंतर कार्य करती चली आ रही है। और बहुत अच्छा लगा भीमसेना कार्य का, जो कि स्थापना दिवस मना रहा है। बढ़ चढ़ के जो है कि जनता यहाँ पे आई हुई है, हजारों की संख्या में यहाँ जनसंख्या आई हुई है, और यहाँ पे जो है कि कार्यक्रम सुबह से चल रहा है, अभी तक चल ही रहा है, और ये निरंतर काम कर रही है, पूरे प्रदेश में कर रही है, निरंतर कारवा बढ़ते जा रहा है, कोई नहीं रोक सकता इसको। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो डॉक्टर एडवोकेट भीमराव गौतम को, जो इस कार्यवाह को जो है कि बढ़ा रहे हैं निरंतर को, और हम भी जिला अध्यक्ष के नाते निरंतर मैं भी प्रयास कर रहा हूं, और जहां भी कुछ होता है हमारे लायक सेवा, मैं वहां खड़ा रहता हूं भीमसेना के माध्यम से। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करके, और इन सारे मुद्दे पे हमने जो बात किया है उस पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद।